अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, तो 4.5 भी बहुत इजी है। इसके आप क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी मैं सॉल्यूशंस करवा देता हूँ। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, वहाँ पे आपके पास वहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स लिखी हुई थी? 4 टर्म्स लिखी हुई थी। यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स लिखी हैं। अब 2 टर्म्स वाला फार्मूला भी होता है। ये कौन सा फार्मूला होता है? ये 2 टर्म्स वाला फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ये फार्मूला भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फार्मूला भी पीछे हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3.2 में। चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2 थी। ये क्या होता है? ये हमारे पास बराबर होता है ए प्लस का बी, और उसके बाद हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसके बराबर होता है ये। तो इसमें कौन सी साइड बनी है हमारे पास? ये वाली साइड बनी हुई है, ये वाली साइड बनाएंगे। पहले इस साइड को पैक तो करो। पैक कैसे करते हैं? बहुत छोटे से क्वेश्चन है। पैक कैसे करते हैं? एक्स इसका ट्रिपल हो जाएगा, मतलब एक्स के क्यूब में पैक हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास ए मिल गया। ऐसे ही अब इसको पैक करेंगे तो आपको पता है 8 को किस में पैक करते हैं? 2 में पैक करते हैं, मतलब 2 का ट्रिपल होता है 8, और वाई तो ऐसे ही पैक हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये बन गया बी। ए भी आ गया एक्स, बी भी आ गया 2y। तो फॉर्मूले की लो कौन सी लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए ए भी मिला हुआ है, बी भी मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस बी क्या आएगा? 2y। ठीक है, उसके बाद एक्स के ऊपर स्क्वायर, तो एक्स के ऊपर स्क्वायर डाल दो। ठीक है, ये एक्स आ गया ना एक्स, और उसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ए की जगह एक्स आ जाएगा खाली, और बी की जगह आ जाएगा 2y। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, 2 पहले लिख दो। ठीक है, 2 पहले लिख दो, उसके बाद लिख दो एक्स, उसके बाद लिख दो वाई। ठीक है, कांस्टेंट पहले लिखते हैं ना, मतलब उसी उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको पहले लिखते हैं। ये लिखा हुआ है 2xy, उसके बाद प्लस बी का होल स्क्वायर। बी का होल स्क्वायर का ये रहा, तो बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? पहले तो बी क्या होगा? 2y के ऊपर अगर ये स्क्वायर डला हुआ है, ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर ही अप्लाई होगा, उसके ऊपर ही अप्लाई होगा, तो 2 की पावर 2 क्या होगी? 4, और y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 4y स्क्वायर। तो ये यहाँ पे लिख दो 4y स्क्वायर। ठीक है, वो मैंने ऊपर रफली सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे फिर भी सॉल्व कर सकते हो, और ये हमारे पास आंसर हो गया। बस ऐसे ही सॉल्व करने सारे के सारे क्वेश्चंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहीं से भी आपको ये नहीं लग रहा है कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब में ये फार्मूला कोई लग भी सकता है इसमें, या कहीं से आपको पहचानने में भी नहीं आ रहा है कि इस टाइप का सवाल हम इस तरह से सॉल्व कर भी सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, वही वाले फैक्टराइजेशन वाले स्टेप आ गए। कॉमन, ठीक है, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक। फैक्टराइज दी फॉलोइंग लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, तो बस फैक्टराइज दी फॉलोइंग करना है हमें। तो कॉमन, फार्मूला, मिडिल टर्म ब्रेक। सबसे पहले देखो कॉमन निकल रहा है, तो बिल्कुल कॉमन निकल रहा है। ऊपर वाले में कॉमन नहीं निकल रहा था ना, तो आगे के स्टेप पे गए कॉम फार्मूला, तो फार्मूला लग रहा था। ठीक है, इस पर आ जाओ कॉमन, फार्मूला, मिडिल टर्म ब्रेक। पहले स्टेप होता है कॉमन, तो आप आ जाओ कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के लिए क्या कॉमन आ रहा है? एक का 2, छोटा वाला निकालते हैं ना, सबसे ज़्यादा छोटा वाला निकालते हैं। ए 2 तो दोनों साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर छोटा निकालेंगे, ए स्क्वायर। ये सब मैं पहले सिखा सकूँ आपको, अगर कॉमन निकालना नहीं आता तो आप पीछे की वीडियोस देखो, और मैं वो चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग में मैंने सिखाया हुआ है कॉमन फार्मूला मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 निकल गया तो कितना बच गया इसके अंदर? इसके अंदर क्या बचा बताओ? ये वहाँ बच गया 9, यहाँ पे प्लस आ गया, इसके बाद ये 2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? खाली बी की पावर 9 बच गई, बस ये बच गया। इसको आप फॉर्म बस अब वो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको एडिटस ऐसे ही छोड़ दो। इस पे फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ऊपर वाला फॉर्मूला ही लग रहा है। कौन सा? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब किसके बराबर होता है? इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब पहले तो इसको बनाओ अंदर वाली चीज़ को, इसको आप बना दो इस वाली फॉर्म में, तो बनाओ पहले। तो ए के ऊपर लिखोगे 3 और पैक कर दोगे ऊपर 3 में, तो 3 से क्या होता है 9, तो बिल्कुल ठीक पैक किया है, बिल्कुल ठीक पैक किया है। ए क्यूब में हो गया ना पैक, ए क्यूब। अब बी क्यूब, बी था तो इसको भी ऐसे पैक कर देंगे, 3 डाल देंगे और उसी की पावर 3 हो गई।
अंदर वाली पे फॉर्मूला लग गया, ये मिल गया हमें ए, ये मिल गया हमें बी, ठीक है। अंदर वाला ए होता है, अंदर वाला बी होता है ना, तो मिल गया। अब ये वाली साइड पहले से बनी हुई है, कौन सी साइड बनी हुई है पहले से, लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो राइट हैंड साइड की जगह पूरी राइट हैंड साइड पुट कर दो, और इसको तो पहले ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, और यहाँ पे लिख दो ये, इसको पुट कर दो, ए प्लस बी। ए क्या है, ए क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस का, और बी आएगा तो बी का है, बी क्यूब है, प्लस का बी क्यूब, लिख दिया यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ए ए क्या हमारे पास, ए क्यूब है, और ए क्या है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर। तो मैं आपको रफली दिखा देता हूँ, ए क्यूब के ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर, 3 2 क्या 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 होता है, 3 2 होता है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा A6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे यहाँ तक फार्मूला बना दिया, अब यहाँ पे आ जाओ, ए क्यूब ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए क्यूब है, वो मैं ऊपर आपको करके दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे लिख दोगे आप A6 माइनस ए बी लिखा हुआ है, तो ए क्या है हमारे पास, ए क्यूब है, और उसके बराबर में बी आ जाएगा, बी क्या है, बी क्यूब है, बी क्यूब। अब बाकी बी के पास स्क्वायर पे आ जाओ, जैसे हमने उसको सॉल्व किया था ऐसे ही, बी क्या है, बी क्यूब है, और बी स्क्वायर पहले से फार्मूले वाला लिखा हुआ है, तो बी क्यूब ब्रैकेट बनाओ फार्मूले वाला, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो 3 2 क्या होता है, 6 होता है, तो ये B6 बन गया। तो इसकी जगह पे भी क्या लिख दो, बी स्क्वायर की जगह पे लिख दो आप प्लस, ठीक है, प्लस B6, और ये हमारे पास हो गया आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से होगा, ये भी बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 6 + 1 लिखा हुआ है, इसको क्यूब में पैक करना है। क्यूब में पैक कैसे करते हैं आपको आता है, देख लो, मैंने यहाँ पे लिखवा दी भी दिया। ए के ऊपर अगर आप क्यूब लगा दो, और उसके ऊपर 2, अच्छा ये बल्कि नहीं तो पुराना लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें क्यूब में पैक करना है ना, ये तो हमने स्क्वायर में पैक कर दिया ना, ये स्क्वायर में पिछले वाला क्वेश्चन था, उसको पैक करवाया हुआ है, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन का है, इसको मत देखो, ठीक है, इसको मत देखो, ये भी पिछले क्वेश्चन का, इसको मत देखो। यहाँ पे नया करते हैं, ठीक है। अब ए के ऊपर लिखा हुआ है 6, तो हमें किस में डालना है, क्यूब में डालना है, तो मैंने यहाँ पे डलवा दिया ए के ऊपर स्क्वायर, और उसके ऊपर 3 लिख दो, तो क्यूब में पैक हो गया हमारे पास। ए हमें मिल गया यहाँ से, 3 2 क्या होता है 6, वापसी वो बन गया वही। अब ए मिल गया हमें ए स्क्वायर, और बी मिल गया हमें 1, इसको सॉल्व करो, फार्मूले में डालो। ए क्या था, ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर की जगह पे हमने डाल दिया, तो हमने ए की जगह पे डाल दिया ए स्क्वायर, ए डाल दिया, और बी की जगह पे क्या डाल दिया 1, ऐसी। अब यहाँ पे आ जाओ, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब, और ए क्या है, A2 है, तो ए स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ए की जगह पे हम डालेंगे ए स्क्वायर, ए की जगह पे डालेंगे हम ए स्क्वायर, और 2 2 क्या होता है 4, तो बन गया यहाँ पे 4। बाकी यहाँ पे, और उसके बाद फॉर्मूला माइनस के बाद क्या लिखा है, ए बी, तो ए क्या है, ए स्क्वायर है, ए की जगह पे लिख दिया हमने ए स्क्वायर, ठीक है, ए की जगह पे क्या लिख दिया, ए स्क्वायर लिख दिया ए की जगह पे, और ए स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बी क्या है, 1 है, बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर, बस 1 से तो कोई सी भी मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर वही बन जाता है ना, तो ए से बी मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, ठीक है। आप स्टेप शो करवाना चाहो तो करवा दो, चलो मैं अगले क्वेश्चन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगा, अभी क्वेश्चन नंबर 5, उसमें स्टेप शो करा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर डालो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी तरह, ये रहा, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ है, देख लो, ठीक है। 5 × 2 किसका ट्रिपल होता है, 8 की पावर क्यूब, 8 के ऊपर क्यूब लिखा हुआ हो, और तो वो 5 × 2 के बराबर होता है, 8 × 8 × 8 5 × 2, ठीक है। बाकी वही किया, फॉर्मूला इसकी जगह पे पुट किया, और यहाँ पे सॉल्व हो गया बस, ठीक है। बाकी आप हो सकता है यहाँ पे अटक जाओ। अब ये देखो, ए के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी, तो ए बी के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है, तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ए के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर लिखा हुआ है, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू 8 थी, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 × 8 होता है 64, इसलिए यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टेप्स वाइज बिल्कुल करवा देता हूँ। देखो, अब सबसे पहला ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है। अब देखो, ये तो पैक हो गया ट्रिपल में, ये भी पैक हो गया ट्रिपल में, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिंपल है बहुत। ये इसको यहाँ पे पैक कर दो आप, ए बी, और इसके ऊपर आ गया क्यूब, ठीक है। प्लस 27 किसका ट्रिपल होता है, 27 ट्रिपल होता है 3 का। और उसके ऊपर बी लिखा हुआ है तो बी के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। और इसके ऊपर क्यूब लगा दो, वापस से मल्टीप्लाई करा हुई चीज़ें बन गई, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया हमारे पास ए, ये बन गया हमारे पास बी। आ गया समझ में यहाँ तक। 27 क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप भी क्या होता है, कॉमन फार्मूला मिडिल ब्रेक होता है। इसमें कॉमन भी निकल रहा था, कॉमन क्या निकल रहा था, बी कॉमन निकल रहा था। अभी हम इस तरीके से कर लेते हैं, अगर इस तरीके से बुक में आंसर ना लिखा हो तो हम कॉमन निकाल लेंगे, बी कॉमन आ जाएगा। खैर अभी ये बात छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आपने इसको भी पैक कर दिया ट्रिपल में, इसको भी पैक कर दिया ट्रिपल में। ये 27 3 का ट्रिपल होता है, बी स्क्वायर किसका होता है, वो सॉरी बी के ऊपर 6 लिखा हुआ है तो ए क्या होता है 2 लगा दो, और 3 2 क्या होता है 6, बन गई वही चीज़, वापसी बन गई। अब इसे फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला लगाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, अभी हम कर चुके हैं सॉल्व, ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे फॉर्मूला, ए की जगह पे डाल दो ए बी, ए की जगह पे डाल दिया ए और बी की जगह पे प्लस, बी की जगह पे क्या डाल दिया 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। बी की जगह पे 3b स्क्वायर डाल दिया, पहला वाला लिख दिया। अभी वाली साइड लिखेंगे, अब मैं स्टेप बाय करवा रहा हूँ, ठीक है। ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है ये ए की वैल्यू क्या आएगी ए बी, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। आ गया समझ में, ऐसे अब स्टेप बाय करवा रहा हूँ। माइनस ए और बी, ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे आएगा ए बी, बी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे आएगा 3b और स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस बी, बी की जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा पूरा 3b स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या डला हुआ है स्क्वायर डला हुआ है, तो पूरे होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दो इजीली। ये हो गया ए बी प्लस का 3b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अब क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, कैसे हुआ, इसके ऊपर भी गया, इसके ऊपर भी गया। बाकी यहाँ पे आ जाओ, इसको करो, ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ए, ठीक है। और बी से बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको 3 लिख देना चाहिए था, खैर चलो अब मैं कहाँ लिखूँ 3, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, ठीक है। 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है वीडियो में, हाँ ठीक है। 3a और उसके बाद b मल्टीप्लाई बाय b होगा, बेस में पावर ऐड, ये होता है b क्यूब हो जाता है, ठीक है। b मल्टीप्लाई बाय b ये भी होगा। आप सामने यहाँ पे करो, 3 की पावर 2 क्या होता है 9 हो गया, और उसके बाद b स्क्वायर हो गया, तो b मतलब b स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अभी देखो इसमें कॉमन भी निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। सब जगह बी निकल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बी बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक नहीं हो पाती, ठीक है, कि आपको पहले कॉमन निकालना है। खैर लेकिन फैक्टराइजेशन के स्टेप ही होते हैं कॉमन फार्मूला देन मिलिटरी ब्रेक, तो आपको कॉमन पहले ही निकाल लेना चाहिए था। यहाँ से एक, यहाँ से कितने बी कॉमन आ रहे थे, ठीक है, जितने भी कॉमन आ रहे थे, आप बी की पावर, आप बी यहाँ से कॉमन निकाल लेते हो जाता। खैर आपके दिमाग में नहीं आया तो आप छोड़ दो। अब आगे यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितने भी कॉमन आ रहे हैं, देखो नोट करो कितने भी कॉमन आ रहे हैं। तो चलो करते हैं, यहाँ से एक ये भी अभी पूरी एक टर्म लिखी हुई है, पूरी सिंगल टर्म है ना, ये पूरी सिंगल टर्म है एक, ठीक है, पूरी सिंगल टर्म है, याद रखना, ठीक है। तो अब इसमें से बी कॉमन निकालते हैं, चलो भाई निकालते हैं। है क्या, सिंगल टर्म तो है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें से बी कॉमन निकालो, इसमें से बी कॉमन निकाल लो, आपको पता लग जाएगा क्या कॉमन निकलता है। इसमें से कितने बी कॉमन निकला, इसमें से निकला एक बी कॉमन निकला, ठीक है। इसमें से एक बी कॉमन आ गया, क्यों आ गया, यहाँ पे एक भी लिखा है, यहाँ पे 2, कम छोटे से छोटा निकालते हैं ना, तो यहाँ से तो भैया हमारा क्या कॉमन आ गया, एक बी कॉमन आ गया। यहाँ पे बीच में प्लस और 3 और बी, ठीक है। ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस छोटा कर देता हूँ, नज़र आ रहा है वीडियो में, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। प्लस 3b, बाकी इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कितने बी कॉमन आ रहे हैं, यहाँ सबसे छोटा कौन सा लिखा है, बी स्क्वायर कॉमन लिखा हुआ है, क्या लिखा है बी स्क्वायर कॉमन लिखा हुआ है।
तो अगर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो यहाँ से, और क्या बच गया अंदर, यहाँ अंदर बच गया ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर तो बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा है। अब माइनस के बाद 3 लिखा हुआ है, और 3 के बाद क्या लिखा है, 3 के बाद लिखा है ए लिख दो, और एक भी बाहर आ गया तो कितने भी बच गए अंदर, एक ही भी बच गया। ठीक है, यहाँ पे कर दो माइनस, अब 9। ठीक है, यहाँ से कितने 2 भी बाहर आ गए तो कितने भी बच गए अंदर। ठीक है, 2 भी बच गए, 2 भी बाहर आ गए। अब ये बी से बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो बी से बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। बेस सेम पावर एट, बेस सेम पावर एट नहीं पता तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी क्या होता है, बी क्यूब होता है। तो आप इसका आंसर लिख दो, कहाँ लिखूँ इसका आंसर, मैं नेक्स्ट पेज पे बल्कि यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। बी के ऊपर आ गया क्यूब आ गया, उसके आगे पूरा एज इट इज़ ऐसे लिख दो। अच्छा, मैंने पहले कॉमन क्यों नहीं निकाला, हो सकता है आपके माइंड में चीज़ क्लिक ना हो पाती, इस वजह से मैंने नहीं निकाला पहले कॉमन। आपको निकालना हो तो आप पहले ही कॉमन निकाल के कर लेना, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। मैं दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन किया था। ठीक है, और ये आंसर हो गया हमारे पास। इस क्वेश्चन की तरह भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पे हमने क्या कॉमन निकाला, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन फार्मूला मिलिटन ब्रेक, इसमें हमने कॉमन निकाला ए। ऐसे इसमें आप पहले ही और ए को साथ साथ चलाते रहे, साथ साथ चलाते रहे, ये साथ ए इसका साथ चलता रहा। इसी तरह अब इसमें भी यहाँ पे बी क्यूब और यहाँ पे भी बी क्यूब, तो छोटा वाला निकालते हैं ना कॉमन, तो छोटा क्या बी क्यूब है, तो बी क्यूब को पहले ही बाहर कर देते। देखो एंड में आंसर में हमारा वही बी क्यूब बना, एंड में आंसर में हमारे साथ वही बी क्यूब बना ना, तो आप पहले ही बी क्यूब को बाहर निकाल सकते थे। तो अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं हुई, मैंने इस तरह से क्यों कराया, मैंने इस वजह से करवाया कि पहले मैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका था। तो मैंने सोचा इस तरह से भी करा दूं ताकि बच्चों के माइंड में ये बात क्लियर हो जाए कि आप जिस तरह से भी करो आपका आंसर ठीक आता है। ठीक है, तो मैथ्स आपको इतनी इजाज़त देता है कि आप जिस तरह से भी करो आपका आंसर सेम आएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले वही कि आप ट्रिपल में पैक कर दिया, एक्स क्यूब पैक हो रहा है एक्स में, 125 पैक हो रहा है 5 में। 5 का ट्रिपल क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है 125, 5 5 25, कैसे 5 25 होता है, और 25 5 होता है 125। ठीक है, ये वाला फार्मूला लग रहा है, वाला फार्मूला लगा दिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनानी है। ठीक है, ए क्या था हमारे पास, ए लिखा हुआ है मैंने, बी क्या हमारे पास, बी लिखा हुआ है, ए बी पूरा फार्मूले में एज इट इज़ पुट कर दिया। आ जाओ अब आंसर लिख देते हैं। ठीक है, x/5 + 5/x। ठीक है, एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर डाला हुआ है ना, ए के ऊपर स्क्वायर था तो एक्स के ऊपर ये मैंने ए लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, मतलब ब्रैकेट बना के स्क्वायर डाल दिया। स्क्वायर इसका मतलब है स्क्वायर इसके ऊपर भी, स्क्वायर इसका मतलब ये ब्रैकेट खोल लें। तो एक्स स्क्वायर और 5 की पावर 2 क्या होती है, 5 5 25 होती है। ठीक है, ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस में कटिंग हो रही है। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दोनों साइड पर ब्रैकेट बने हुए हैं ना, दोनों आपस में ब्रैकेट बने हुए हैं, मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब 20 में मल्टीप्लाई होता है तो हम कटिंग कर सकते हैं। कटिंग मतलब क्या, जो सेम होता है उसको काट देते हैं, या सेम टेबल में आ रहा होता है तो काट देते हैं। तो एक्स सेम है, काट दिया, और ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, 5 5 5 सब कुछ ही कट गया, तो बचा क्या, 1 बचा खाली। 1 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 1, ये था ना, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, आंसर हो गया -1। बाकी इस पर आ जाओ, 5 के ऊपर 2 आ जाएगा और 2 इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो 5 के ऊपर स्क्वायर आ गया तो 5 5 25, तो यहाँ पे 25 आ गया, और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया फाइनल। देख लो, कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है यहाँ पे, कि हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फार्मूला लगा रहा है, फार्मूला लगा दो, लेकिन फैक्टराइजेशन के स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले अगर आप फार्मूला लगाओगे और बाद में कॉमन निकालोगे तो वो भी ठीक होगा, और पहले कॉमन निकाल लोगे बाद में फार्मूला लगा दोगे वो भी ठीक होगा। तो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, मैं सिंपल तरीके से करा देता हूँ, पहले कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि कॉमन फार्मूला मिलिटन ब्रेक होता है। वो मैंने एक क्वेश्चन इस वजह से करा देता है कि अगर किसी बच्चे ने उस तरह से किया हो तो वो ये बोले कि भाई मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, तो उस तरह से भी आंसर ठीक आ सकता है, वो मैंने इस वजह से करा देता है फॉर आपकी नॉलेज के लिए। आप इस तरह से करो, ये आसान होता है। सबसे पहले इन दो में कुछ कॉमन आ रहा है, जी आ रहा है कॉमन, यहाँ पे x9 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x लिखा है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, तो x कॉमन आ रहा है। सबसे छोटे से छोटा निकालना है कॉमन। ठीक है, ये मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, छोटे से छोटा, तो एक्स क्यूब छोटा वाला है, तो एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब कॉमन आ गया, तो एक्स क्यूब बाहर लिख दिया, बाकी यहाँ पे लिख दिया एक्स, और
3 बाहर आ गए तो कितने बच गए यहाँ पे, x6 बच गए। यहाँ पे तीनों ही बाहर आ गए तो क्या बच गया खाली, y6 z9, z तो नहीं आया ना तो z ऐसे लिख दिया। अब बाहर ये ऐसे ही फिरता रहेगा बेचारा, जो बच गया बाहर अंदर वालों पे फार्मूले लगा देंगे, वापसी वही फार्मूला जैसे पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सेम टू सेम वैसी है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या है, a प्लस b और क्या है, a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको पैक तो कर लो, चलो पैक कर लेते हैं, अगला स्टेप यहीं पे करवा देता हूँ। एक्स क्यूब, ये इसका मतलब है अगली लाइन, एक्स क्यूब, ये पैक हो गया एक्स की पावर 2, और क्यूब में पैक करना है ना तो ऊपर क्यूब आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, तो 3 2 6 वापसी ठीक किया इसका मतलब, ठीक है। वाई के ऊपर क्या डाल लेता हूँ, ये भी 6 लिखा हुआ है तो ऐसे पैक कर देता हूँ। अच्छा सॉरी, दोनों एक साथ होंगे ना, दोनों एक साथ होंगे पैक, ठीक है। मैंने सिर्फ वाई को कर दिया अकेले को, दोनों एक साथ पैक होंगे, सही है। तो जेड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जेड बेचारे के ऊपर लिखा हुआ है 9, तो 9 किस में पैक हो जाएगा, 9 3 पे हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को होल ब्रैकेट, ये दोनों साथ लिखे हुए हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ लिखे हुए चिपक के, थोड़ा सा वाइटो कर दिया था इस वजह से मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 मतलब क्यूब, वापसी सॉल्व करो, 3 क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा, क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा, तो इसके ऊपर 3 2 क्या हो जाएगा, 6 लिखा हुआ है, 3 3 या 9 9, बिल्कुल ठीक किया। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास हो गया बी, फार्मूला ये वाली साइड बनी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाएंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखेंगे ना बाहर जो लिखा हुआ है, ये भी तो साथ साथ चलता रहेगा, जो कॉमन निकाल लिया था, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, प्लस बी क्या है हमारे पास, भी हैगा वाई, बी ए लिखा हुआ है ना तो बी ए रहा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, अंदर वाली चीज़ होती है ना, अंदर वाली चीज़ खाली, ठीक है, जेड क्यूब ये लिख दिया। बाकी अब इसके बारी आई, तो ए के ऊपर स्क्वायर, सबसे पहले तो ए लिखो, ब्रैकेट बना के ए लिखो, ए है एक्स स्क्वायर, अब एक्स के ऊपर एक और स्क्वायर है ना, मतलब ये सॉरी ए के ऊपर अब मेन वाला स्क्वायर आ गया, पहले तो ये ए था ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, अब असली वाला स्क्वायर आएगा जो फॉर्मूले वाला स्क्वायर है वो डाल दिया, ठीक है। बी बाद में माइनस है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्स, ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है वाई स्क्वायर जेड क्यूब है, ठीक है। उसके बाद प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख देंगे, फिर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और बी के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे तो स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये जो बेचारा बाहर पहले कुछ कम कॉमन निकाल चुके थे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ ही गया बस, प्लस का वाई स्क्वायर और फिर जेड के ऊपर आ गया क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 2 2 ज़ा हो गया 4 हो गया, माइनस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा x2y2 मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है, प्लस अब ये स्क्वायर सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा, वाई के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है y4। अच्छा शुरू के 2 क्वेश्चन में ना मैं डायरेक्ट करवा रहा था ये स्टेप, तो मैंने बोला अब आपको करवा ही देता हूँ, वरना फिर अगर कभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 3 2 ज़ा होता है 6, तो जेड के ऊपर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्दर फाइनल आंसर है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है, देखो ये रहा नेक्स्ट पार्ट। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये आप खुद ट्राई करो और आंसर चेक कर लेना, ठीक है, बुक के पीछे आंसर चेक कर लेना। ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इस वजह से मैं नहीं करा रहा, बाकी सारे ही सेम थे एक तरह से, तो फिर भी मैंने करवा दिए, तो आप देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत ईजी है। इस पर प्लस वाला फार्मूला लग रहा है ना, इस पर माइनस वाला फार्मूला लग रहा है, तो आप ने ये समझ लिया ना, आप खुद से ये वाला करो, ये वाला खुद से करो। खुद से कैसे करो, माइनस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस वाला फार्मूला आपको पता है ना, माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, ठीक है। माइनस वाला फार्मूला ये होता है, लिखा हुआ है यहाँ से पढ़ लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, फिर ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा के खुद सॉल्व करो। उसके बाद मेरी वीडियो से चेक करना है कि मतलब मेरे से आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। इसके सारे पार्ट कर लेना तकरीबन, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए,
वरना तो बाकी हैं तो सारे सेम ही, देख लेना खुद ही, लेकिन सारे ही कर लेना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाता है आपकी। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह, यहाँ पे हमारा ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी ख़त्म हो गया।